हरि ओम प्यारे। आपको अब सबको दिवाली की शुभकामनाएं बहुत बहुत बार प्राप्त हो। बहुत बहुत बार धन्यवाद, क्योंकि कहाँ सब लोग आए हुए हो, सत्संग में आए हुए हो। सत्संग है मानसरोवर, हैं? और मानसरोवर में कौन रहता? हंस रहता। तो तुम सत्संग में आने वाले यानी कि नहीं, यहाँ ये ना सोचो हम कहीं गए हुए हैं। सत्संग सुनने वाले को ही बताया। तुम सत्संग में जिस वक्त बैठते हो, तुम सत्संग में बैठे हो। जिस वक्त वाणी सुनते हो गुरु की, वो सत्संग में ही बैठे हुए। तो कहा सत्संग में कौन बैठता है? हंस बैठता है। और हंस क्या करता है? मोती चुगता है। इसलिए जो सत्संग से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं वो हंस हैं। वो तो हंस ही है, उनको हंस कहा जाएगा। और वही कहते ज्ञान के मोती चुगते हैं। जो तुमको अच्छा लगे इसमें से चुन लो, और चुन चुन करके अपने जो है जीवन में उतार लो। यही दिवाली है। दिवाली यही है, तभी तो कहा है। कैसे दिवाली मनाओगे प्यारे? किस तरह? जला लो ज्ञान का दीपक, मना लो ये दिवाली है। जब तक बाहर दिया जलाने से कुछ नहीं होगा, अंदर तो अंधेरा पड़ा हुआ है ना। अंदर बताया है सर्वथा मन के मंदिर को सजा लो, बस दिवाली हो जाए। मन के मंदिर को अंदर से भी प्रसन्नचित होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर दुनिया को दिखाने वाला नहीं काम होना चाहिए। बाहर चाहे तुम्हारे दरवाजे पर अंधेरा पड़ा रहा है, कोई बात नहीं। अंदर जो है उसको जो ब्रह्म ज्ञान में हो गया, उसका कहीं मन ही नहीं होगा। बाहर का तेल बाती उसको कोई दिमाग पर चढ़ेगा ही नहीं। उसके अंदर हजारों सूर्यों का प्रकाश है, उसी प्रकाश में मस्त रहता है। उसको सारा संसार प्रकाश में लगता है। तो इसलिए बताया है ज्ञान का दीपक जलाओ। बहुत बड़ी भाग्य से हम लोग साल भरे में आए हैं, और जो है ये हमको लोगों को दिवाली का अवसर देखने को मिला है। बहुत से लोगों को नसीब नहीं हुआ, चले गए इस दुनिया से प्यारे। गए। आज सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, जितने लोग हो उतने लोग ये अवसर पाए हो। तो कैसे दिवाली मनाओ? जला लो ज्ञान का। ज्ञान सहित होना चाहिए। खाली जो है दिए में मत पड़े रहो, गीता भी पढ़ना। सब लोग दिवाली पर कोई ऐसा न रहे, जितने प्यारे सुन रहे हो वाणी, सत्संग में बैठे हुए, गुरु से जुड़े हुए, सब लोग गीता पढ़ेंगे। किस तरह गीता पढ़ोगे? अपना भले से घर वाले तुम्हारे लक्ष्मी जुकाम बहुत है भाई, तुम्हारे घर वाले जो हैं लक्ष्मी लाएंगे, गणेश लाएंगे, ठीक है लाने दो, कुछ मत कहना। चूरा लाएं, कुटिया लाएं, मिठाई लाएं, सेब लाएं, सब फल लाने दो, ठीक है वाला है। तो इसी बहाने हमको भी खाने को मिलेगा ना। कोई चीज़ को मना मत करना। उनका जैसा भाव है उसी के साथ में तुम भी जुड़ जाओ, ठीक। और वो अपना पूजा करेंगे, तुम भी वो जो कहेंगे जय गणेश तुम भी करना। क्या फर्क पड़ता है? कोई दुश्मन है गणेश भगवान? उनकी गणेश के अंदर में भी तुम्हारा गुरु समाया हुआ, गुरु तत्व तो है के अंदर, सब भगवान ही तो है, दूसरा कोई है नहीं। तुम भी करना। लेकिन तुम वहीं पर जो सब पूजा होने लगे तो कह दो हमारी गुरु की आज्ञा है, एक अध्याय गीता हम जरूर पढ़ेंगे। और उस वक़्त जोर जोर पढ़ना। छोटा अध्याय 12वां पढ़ना, भक्ति का है ना ये। तो 12 हम अपने प्रेमियों को, हमारे प्रेमी इसी तरह जो है, अब तो हमको मोबाइल में बताना पड़ रहा है आपको, लेकिन जो है हम जहाँ सत्संग होता है सारे प्रेमियों ने इसी तरह सारा, वो कहती हैं दीदी हम क्या करें बताओ दीदी, कि जो है हमारे घर में जो है सब लोग जो है लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो हमने कहा सबसे बड़ी लक्ष्मी तुम ही हो, तुम ही शामिल हो जाओ ना, तुम्हारी पूजा हो रही है। सोचो कि हमारी पूजा हो रही है, शामिल हो जाओ, उसी में तुम भी बैठो, उसी में बैठ करके और जो है ऐसे तुम भी पूजन में बैठो। सब मेरी माँ तो क्या करती थी, जो बनाना होता था जल्दी उजाले 5 बजे सारा जो है जो पूड़ी पकवान, हमारे लोगों को वहाँ जो है पूड़ी पकवान सुबह बनता है,
जिस दिन वो दिवाली का सवेरा होता है, आज तो मिठाई सब कुछ ये होता है, और जो है सब सारा जो है पकवान जो है सुबह बनता है। जो होता था मेरी माँ इससे बनाती थी, हमने भी देखा है इसी तरह। तो अपना जो तुम्हारा भाव चाहे जब बनाओ, खाना है तुमको बस। तो बना करके मेरी क्या माँ कहती थी, अपना अपना तुम लोग वो जितना जानती थी बताती थी। सब बच्चों को बैठा के, भाई बहन बैठते थे, और भाई बहन को बैठा करके कहती थी राम राम लिखो। हम लोग अपनी अपनी कलम पेंसिल लेके एक कॉपी लेके बैठते थे, सब दरवाज़ा बंद, और बंद करके तो क्या हम लोगों को प्रलोभन देती थी जानते हो। आज जो कोई लिखता है, राम नाम लिखता है या अपनी कलम चला विद्या अपनी लिखता है बैठ करके, तो उसको विद्या बहुत आती है, अच्छा क्लास में फर्स्ट आता है। इस तरह माँ बताती थी, हम लोगों को प्रलोभन देते थे। तो वही हम लोग जानते हैं। तो तुम भी अपने बच्चों को प्रलोभन दो ना, छो बड़े हैं तब भी कह दो। जिस तुमको जो है डिमांड जो है, कोई नौकरी के लिए, कोई सर्विस के लिए चाहता है, तो ये बताओ गुरु की आज्ञा है। बच्चों को कैसे डील करें कि गुरु की आज्ञा में। गुरु ने कहा जो कोई यहाँ पर बैठ के आज जो है अपनी शक्तियों को जगाना चाहिए, अपने विचारों को जगाना चाहिए आज, तभी तो जलाने को मतलब क्या होता है, जगाना। तो इसलिए कहा है जला लो ज्ञान का दीपक। तो ज्ञान का दीपक यही अंदर से ज्ञान जो अपने अंदर, जो तुम्हारा जिस तरफ तुम्हारा ज्ञान है, पढ़ाई का है या अपने नौकरी सर्विस का जायक है, तो लक्ष्मी गणेश के सामने अपना जो है उसी का जो है अपनी विद्या जो तुम पढ़ते हो वो भी जो है लक्ष्मी गणेश के सामने जो है अपना लिखा जाता है। हमारी माँ ने यही बताया हम लोगों को, वो जो सुन रखा था वही उसने हमको बताया। तो हम लोग बैठ के राम 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 जो कोई बड़े भाई मेरे जो गीता पढ़ते थे, तब रामायण ही चलती थी, रामायण पढ़ते थे। तो रामायण पढ़ते थे, हम लोग राम 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 लिखते थे। जितना मतलब कोई जरूर नहीं, 1000 लाख 2 लाख 10-20 बार जितनी बार टाइम हो उतना लिख लो, कलम चलनी चाहिए। और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो याद किया जाता है, जिस विषय को पढ़ रहे हैं उनको, जिसको पढ़ना है, जो विषय लेकर के चल रहे हैं, अपना अपना विषय लेकर के माँ कहती थी तुम लोग जैसे मैथ का है, थोड़ा मैथ का जो है सवाल हल कर लो यहाँ पूजा के सामने बैठ के। और वहाँ पर जो है अब जो है गुरु ने हम लोगों को बताया, पहले रामायण पढ़ते थे, अब गुरु ने कहा ये राम का है। गुरु ने कहा नहीं, भगवान को अर्जुन से श्री हरि ने कहा था ब्रह्म ज्ञान ही सबसे बड़ा है। अर्जुन से श्री हरि ने, गीता में अर्जुन से श्री हरि ने कहा था। तब हमको लोगों को पता चला कि ये सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, तो इसीलिए बताया कि ब्रह्म ज्ञान ही धर लो। तो कहा सजा लो मन के मंदिर को, तभी दिवाली होगी, तब दिवाली है। और प्यारे इसको जो बताया, करो चिंतन निरंजन का अलख ज्योति प्रकाशित हो। काहे का चिंतन करना चाहिए हमको उसका। तुम गुरु कहते पैसा का चिंतन कर, तो लक्ष्मी नहीं आई है, हम क्या लेकर के आए, मिठाई लाएं कि ना लाएं, इसके टेंशन में क्यों रहते हो, इसकी चिंता में क्यों रहते हो। भगवान का नाम सबसे मीठा है, कुछ नहीं है। मेरी माँ तो कभी हम देखते थे मिठाई नहीं आती थी, गुड़ रख लेती थी। गांव वाले घर में हम लोग जाते थे, कर मिठाई नहीं जो उपलब्ध रहती है, बड़ी बड़ी नहीं बताते हैं, तो क्या करती थी, गुड़ रख लेती थी। गुड़ के जो है ना, कभी खाया गुड़ की गुजिया बना करके, मेरी माँ बहुत बहुत हर त्योहार में गुजिया बनाती थी। वो कैसी माँ बाप की कैसी याद आती है। तो वही रख लेती थी पूजा में, और हम लोग खाते थे, पिचक्का पिच से होता था, मज़ा आती थी। तो हम लोगों की वही मिठाई थी। ये ना को हमारे पास ये नहीं है, ये टेंशन सारा छोड़ दो, है तो वाह वाह, नहीं है डबल वाह वाह। बच्चों को समझाओ को असली मिठाई यही है, कल आएगी बेटा मिठाई, कुछ बहाना कर दो। बच्चों को कैसे समझाया जाता, कह दो ना आजकल जो है बहुत इन्फेक्शन चल रहा है, और जो है बाहर की चीज़ गुरु ने मना किया है, प्रेम से मनाओ, सब मान जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। और है तो बच्चों को खिलाओ। हमारे यहाँ दिवाली पर बड़े बड़े थालों में वो वाली बर्फ़ी जमती थी, खस से होती थी, और इतनी 6-6 अंगुल मोटी। और वो देखिए
वही मिठाई रहते थे हम लोगों को, बड़े बड़े, कम से कम 10-10, 15-15 किलो। तो वही, इसलिए चिंता, कोई चीज की चीज कहा, कहने का मतलब मेरा चिंता ना करो। तो कहा करो, काहे का करो, चिंतन करो निरंजन का, जिसका कोई अंजन भी नहीं है। तो निरंजन का अलख ज्योति प्रकाशित हो, जो ज्योति दिखती नहीं अंदर प्रकाश हो जाता है, अलख ज्योति प्रकाशित हो, ऐसी प्रकाशित हो जाएगी कि तुम्हारा सब कहते हैं। और जब ज्योति प्रकाशित हुई तो क्या होगा, अविद्या के अंधेरे को मिटा लो, ये दिवाली है प्यारे। अविद्या के अंधेरे को मिटा डालो, जो हमारे अंदर अज्ञान भरा है ना, इसको मिटा दो, यही सबसे बड़ी दिवाली है। बाहर तब जब ऐसा आएगा तो बाहर की भी दिवाली अच्छी लगेगी। जब तुम्हारे अंदर अज्ञान का अंधेरा मिटेगा तभी जो है तुमको। और एक बात और बेटा याद कर लेना, सबको, स्त्री पुरुष सबको ज़्यादा पैसा नहीं फूंकना, पूरा महीना पड़ा है, इसलिए अनेक पटाखे में पैसा, रुपया में नोट आग मत लगाना। जितने पटाखे फोड़ते हो पैसे में, रुपया में आग लगाना है, प्रदूषण ऊपर से होता है। तो इसीलिए कहा गया है क्या करो, हरिओम भगवान। कहा जगत हैं, ये बताया, क्या बताया, बहुत जल्दी कहा, जगत कहाँ जाएगा, इंसान को कहाँ, जगत ये जुए की बाजी है, संभल कर खेलना वीरों। हे प्यारे, संभल संभल करके खेलना, कूद पड़ मत पड़ना। कि जो है हमने देखा लोग 50-50 हजार के, लाख हजार में आग लगा देते, जरा से पट 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 हुआ बस। इसीलिए कहा गया है जगत ये जुए की बाजी है, संभल कर खेलना। यहाँ आए हो क्या करने के लिए, जुआ में अपने को हार मत जाना, यहाँ से जीत करके जाना है। तो कहा जगत जुए की बाजी है, संभल करके, हे प्यारों संभल कर खेलना, हे वीरों हैं, मिला लो, मिला बड़े भाग से नर तन बचा लो, ये दिवाली है। इसको जो है फूंक मत देना। शराब पीने वाले कितना शराब पिएंगे, कितना जुआ खेलेंगे। तो इसीलिए बताया है तुम भी जुआ खेल लो प्यारे। किसके साथ, अपने गुरु के साथ जुआ खेल लो। जुआ गुरु के साथ में खेल लो ना, दूसरे के साथ में मत खेलने जाओ। अपने को हार दो, तुम भगवान, गुरु से अपने भगवान को तुम हार गए तो भगवान के हो गए, अगर भगवान जीत गए तो भगवान तुम्हारे हो गए। दोनों हाथ में लड्डू है ना। जुआ खेलो तो इस तरह का चतुराई का खेलो। तो इसीलिए बताया है संभल करके खेलना, संभल करके खेलना, ये कहा है। और आगे क्या बताया है गुरु, आगे भी तो कहते हैं किस तरह खेलो। बरस भर में ये दिन आया, निकालो बही खाता अपना। साल भर में क्या किया तुमने, कितनी ज्योति जली थी साल भर में बैठ के, तुमने क्या किया बताओ पहले, हैं? अपनी बही निकालो, तो अपना रजिस्टर निकालो। बरस भर में ये तुम्हारा जो है सब, ये तुम्हारी बही खाता देखी जाएगी। तो अपनी निकालो, ये देखो हमने कितना साल भर में क्या हमारी नाम कमाया, कितना संसार में अपनी सांसें बर्बाद करी। अपना बही खाता निकालो। निकालो सुबह शुभ के कर्मों का, सुबह शुभ कर्मों के रोकड़ा निकाल लो। क्या कितना शुभ कर्म किया, कितना अशुभ कर्म किया, अपने अंदर झांको। दूसरा कोई नहीं देखने आएगा। दूसरा कोई देखने आएगा, दूसरा कोई नहीं देखने आएगा, हमको देखना है, तब दिवाली होएगी। अपना निकालो, ये तुम जो है शुभ अशुभ कर्मों का ये जो है निकालो रोकड़ा, बही खाता निकालो। कितना साल भर में भगवान का नाम एकत्रित किया, कितना हरि नाम में अपने सांसें दी, कितने दिन तक का भगवान में सांसें दी, कितना खावा बनावा में, कितना संसार में मोरे तोरे में कितना समय दिया है। ये इसको तुम देखो, दूसरा कोई नहीं देखा। दूसरा बताएगा तुम बहुत पर्स ले घूमते थे, बहुत तुम जो है लोटा लेकर के पूजा करते थे। नहीं, तुम देखो अपनी बही निकालो, कितना अंदर तुम्हारे उद्गार आया, कितना प्रकाश आया है, इसको तुम देख पाओगे, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा ना।
इसको जो अपनी तरफ तो गुरु अपने ही तो बताते हैं, कहा तुम खुद की तरफ झांको, सेल्फ इंक्वायरी हमको करना है, दूसरे की नहीं। हम दूसरे की इंक्वायरी करने से हमको क्या मिलेगा? नहीं, खुद की इंक्वायरी करो, तुम अपने को देखो कितना कमाया है। और कहा और भी लक्ष्मी पूज कर रखना, लक्ष्मी पूज कर रखो हमेशा, लक्ष्य सतगुरु का। क्या कहा गया? लक्ष्मी बर्बाद मत करो, पूजनीय है, फालतू चीज में मत फेंकना प्यारे। सब बच्चों को बाणी सुनाना, सब लोग सुनना बैठ करके, गुरु का वचन जरूर सुनेंगे। ऐसे जो है हम तुम समझाते तो नहीं सुनते। तो कहा लक्ष्मी पूज कर रखो हमेशा, लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? सतगुरु का। हमारा लक्ष्य इधर उधर डगमगाने ना पाए। अगर तुमने मानुष तन पा करके अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगाया तो गए तुम काम से। इसलिए बता रहे हैं कि तुम जो है लक्ष्मी को फेंको मत। कहाँ इसका उपयोग करना, कहाँ सदुपयोग करना चाहिए। कोई क्या चीज़ की आवश्यकता है वहाँ खर्चा करो, फालतू रुपया में आग नहीं लगाना। ये जितने अटाके पटाके हैं ये नोट में आग लगाना है। इसलिए हाँ बच्चे, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि बच्चे नहीं मानते, ठीक है, फुलझड़ी है, अनार सनार थोड़ा ऐसी चीज़ें ला दो कि बच्चे बलम जाएं। फुलझड़ी जलाने में छोटे हैं तो उनको मज़ा आता है। अब कितना भी होगा 200-400 रुपया तो 400-500 से तो जायज़ है, अब इससे आगे गया तो नुकसान है। इसलिए तो कहा ये लक्ष्मी पूज कर रखो हमेशा, लक्ष्य सतगुरु का। हमारा कुछ भी हो लक्ष्य नहीं चूकना कहिए। हमेशा चैन की बंसी बजा लो तो दिवाली है। चैन की बंसी बेचैन रहें, उलझे रहें, जो गया है उसके लिए भी मत रो। बहुत प्यारे का जो है दुनिया में कोई नहीं रहा है, उसके लिए गीता पढ़ करके अर्पण करो, रोने मत बैठना। सब लोग गीता पढ़ करके अर्पण करना कि भगवान तुम जो है आपके अपने ही पास में रखना हमारे प्यारे को। इस तरह करना, कोई टेंशन सब लोग नहीं लेना, क्योंकि तुम उनके लिए रोगे, उनके लिए तुम चिंतित हो गए। कितने प्यारे जो है उनका आया हुआ है मैसेज कि जो है हमारे प्यारे का नहीं रहे तो हमको बहुत याद आती है। कोई बात नहीं, उनका गीता पढ़ के अर्पण करो, कह दो भगवान के पास तुम रहना, अब यहाँ अमृत लोक में लौट करके मत आना। तो इसलिए जो है चैन लो, जितने दिन की सांसें हैं अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना। और लक्ष्य हमारा क्या है? परमात्मा प्राप्ति का है। हरि ओम बेटा।